अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 1.5 टन का एक आउटडोर है। उसका कंप्रेसर जल चुका है, तो उसके कंडेंसर को हमने फ्लशिंग कराना है। ये एक मैकेनिक के पास से वापस आया है, तो उनसे ये नहीं हो सका। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ जाएँ, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ कि ये जो आउटडोर है इसमें कंप्रेसर तो मौजूद नहीं है, इसमें कंप्रेसर भी हमने चेंज करना है। तो इसकी बॉडी को मैं खोलता हूँ और फ्लशिंग का तरीका आपको दिखाऊँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी बेहतर है, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसकी बॉडी को खोलता हूँ और नोजल वगैरह वेल्डिंग करता हूँ। हाँ, तो ये बॉडी ओपन हो चुकी है। कंप्रेसर आप देख रहे हो, कंप्रेसर इसमें मौजूद नहीं है। तो ये ट्राला भी काफ़ी हो गया था, ब्लास्ट हो गया था कंप्रेसर के थिम्बल। तो इस जगह पे मैं नोजल वेल्डिंग करूँगा पहले। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसको वेल्डिंग करता हूँ। उसके बाद ये मैं CDC इसमें डाल रहा हूँ, तो नज़र तो नहीं आएगी इसमें। हाँ, ये ऐसे उसको ऊपर उठा लेंगे। ये इसमें मैकेनिक गलती क्या करते हैं कि जो आपको तकनीक बताने वाली है वो मेन सिर्फ यही है कि इसको सीधा रख के जो लोग करते हैं ना, तो वो उससे ये होता है कि ये CDC इधर आप देख रहे होंगे पार्टीशन बनी हुई है। तो ये देख रहे हैं, ये दो टू वे बन गया। इधर से CDC आती है तो वो या तो एक रास्ते से गुजर जाती है, नीचे वाले से या ऊपर वाले से। तो इसको गलती यही इसमें मेन करते हैं कि ये इसको ना सीधा रख के फ्लशिंग करते हैं। तो सीधा रख के फ्लशिंग करने से ये है कि सिर्फ CDC एक रास्ते पे जाएगी। तो मैं 2-3 दफ़ा रिपीट कर दूंगा। तो इसको हम लुटा देंगे साइड पे कर्व पे। मैं इसको लुटा दूंगा। उससे ये होता है, ये अब देखेंगे ना, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। ये बिल्कुल जहाँ से ये टू वे हो रहा था वहाँ से स्ट्रेट। हाँ दोस्तों, हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि CDC काफ़ी ज़्यादा डाल जाएगी, तकरीबन आधी बोतल के करीब डाल चुकी है। तो ये बोतल है, तो इसको मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा ही डाल दिया है। तो अभी मैं इसके साथ वैक्यूम पम्प को अटैच करता हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए चलाऊँगा। वैक्यूम पम्प मैंने कर दिया अपने ऑन। अभी तक अगर CDC बाहर नहीं आई तो मैं मज़ीद इसमें ना डालता हूँ CDC। अब मज़ीद एक बोतल जो आधी बोतल थी बची वो भी मैंने डाल दी है। तो अब मैं दोबारा इसको वैक्यूम पम्प को ऑन करता हूँ। अभी जो ना CDC बाहर आनी शुरू हो गई है, तो ये देख सकते हैं आप,
बिल्कुल काफ़ी कचरा है, तो मैं मज़ीद कुछ सेकंड के लिए इसको रोकता हूँ। इसने देर इसलिए लगाई है, कंडेंसर जो ये काफ़ी मोटा है, मोटे ही रो है इसकी पैप की। ये 3 सूत्र का पैप और डबल रो कंडेंसर है। अगर सिंगल रो हो तो फिर लटाने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर डबल रो है या 3 रो है, एक से ज़्यादा है, तो फिर आप उसको कंडेंसर को लटा कर ही फ्लशिंग करें। तो अभी मैं मज़ीद इसको करता रहूँगा आस्ता आस्ता फ्लशिंग, इसको रोक रोक के। तो उसका टाइम कोई नहीं होता, जब साफ आना शुरू हो जाए फिर एक मज़ीद इसमें और सी डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए। तो ठीक है मैं दोस्तों, अभी मैं इसको कैमरे को रोक देता हूँ। तो इसको मैं करता रहता हूँ, जैसे ही ये मज़ीद साफ़ होना शुरू हो जाएगा दोबारा से मैं इसको रिकॉर्डिंग कर दूँगा। ठीक है, तो मज़ीद मैं रिपीट कर देता हूँ। इसका टाइम कोई नहीं होता, आधा घंटा भी लग सकता है, घंटा भी लग सकता है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, वो कंडीशन वाइज है। जैसे ही साफ़ होना शुरू हो जाएगा, मज़ीद थोड़ी देर के लिए, अब 10-15 मिनट के लिए इसमें से हवा आ जा रहे हैं, वहाँ से फ्लशिंग करें, तो उसके बाद आप इस पर कंप्रेसर फिट कर सकते हैं। अभी मैं इसको करता रहता हूँ फ्लशिंग। अभी तक दोस्तों काफ़ी कचरा आ रहा है, अभी जो ना नहीं नीट हुआ तो इसमें मैं मज़ीद भी डाल दूँगा सीढ़ी की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सेकंड के लिए इसको रोकना। ये अभी आप देख सकते हैं मज़ीद, तो मैं इसमें और क्या ना डाल देता है सीधी। मैंने इसमें ना आधी बोतल के करीब डाल दी है, आधी बोतल से ज़्यादा ही है। तो मैं अब इसको दोबारा वैक्यूम के साथ चलाता हूँ, तो देखते हैं कि नीट होता है कि नहीं होता, नहीं तो मज़ीद डाल देंगे इसमें। तो ठीक है दोस्तों, मैं करता हूँ वैक्यूम को ऑन, तो इसकी फ्लशिंग को मैं करता हूँ जारी दोबारा से। मैंने ना दोस्तों इसमें मज़ीद सीधी और पेट्रोल भी डाला है, तो अब देख रहे होंगे अब काफ़ी साफ आना शुरू हो गया और मुसलसल आ भी रहा है, देख रहे होंगे। और थोड़ी देर इसको अंदर रहने दें ताकि जो है ना वो साइडों पे रिएक्ट करके सारा साफ कर दें। तो अभी मैं मज़ीद इसको करता रहता हूँ फ्लश ताकि जो है ना उड़ जाए। तो इसको आपने सेफ्टी ये करने के लिए आँखों में CTC या पेट्रोल ना डले। इसमें आप थिनर भी यूज़ कर सकते हैं, CTC पेट्रोल जो हवा से ड्राई हो जाती है। मट्टी का तेल या डीजल जो है ना वो ड्राई नहीं होता, अगर वो आप यूज़ करते हैं मट्टी का तेल, तो उसमें है कि उसके बाद आप CTC या पेट्रोल लाजमी उसमें बाद में डालें ताकि उसको जो मट्टी का तेल या डीजल आपने डाला वो भी बाहर निकल आए। डीजल ना ही इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। यही सबसे अच्छी यही चीज़ है, CTC और पेट्रोल, ये जो ना उड़ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल ना साफ हो गया। तो इधर फ्लशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। ये आपने इसको अगर डबल रो कंडेंसर है या एक से ज़्यादा है, 3 है, 2 है, तो आपने इसको लटा के फ्लशिंग करनी है, स्ट्रेट को नहीं करनी है। स्ट्रेट से सिंगल रो होगा तो स्ट्रेट वो भी सही हो जाता है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा रो है, 2 है, 3 है, तो उसको आपने लटा के ही फ्लशिंग करनी है
इसमें आधा घंटा पौना घंटा इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो उसको जब तक नीट नहीं आता उतनी देर तक आपने कंप्रेसर नहीं लगाना। दूसरा, इसकी कैपरी भी चेक कर लें, कैपरी को लाजमी चेंज कर दें। 0.64 की 18 से 20 इंच तक आप कैपरी लगा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो आप देखें कैसा लगा आपको कंप्लीट। अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि हम मज़ीद अपनी वीडियो को बेहतर बना सकें और कोई कमी पेशी है तो उसको दूर कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।